अब तक आपने ऑनलाइन फ्रॉड या एटीएम का क्लोन बनाकर ठगने वालों को देखा होगा, लेकिन अब इन ठगों ने वारदात का नया तरीका ईजाद कर लिया है। शातिर ठग एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे निकाल लेते थे। इनका तरीका इतना शातिराना था कि बैंककर्मी भी इनके झांसे में फंस जाते हैं। ऐसी ही एक वारदात करते समय शातिर ठग खंडवा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब पुलिस इन ठगों से पूछताछ कर रही है। लॉकडाउन के बाद से ही खंडवा में एटीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर पैसा निकालने की शिकायत खंडवा पुलिस को मिल रही थी। इसी बीच बैंक के एटीएम की सुरक्षा करने वाली कंपनी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि 2 अज्ञात लोग हरिगंज स्थित एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया। मौके वारदात से हरियाणा के नूह में रहने वाले अंसार को पुलिस ने धर दबोचा, जबकि अंसार का एक साथी शहजाद फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आए अंसार ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। अंसार के पास से लगभग 87 एटीएम बरामद किए गए हैं, जिनके जरिए वह एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर फ्रॉड करता था। इस फ्रॉड का तरीका जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह शातिर ठग एटीएम मशीन में एटीएम डालकर पहले पैसे विड्रॉल करते थे, फिर जैसे ही विड्रॉल की प्रोसेस शुरू होती थी वह चाबी के जरिए मशीन को बंद कर देते थे, जिससे एटीएम मशीन की मेमोरी लॉस हो जाती है और एटीएम मशीन में एरर बताता है, जिसके बाद यह बैंक में शिकायत करते थे कि उनका पैसा मशीन में ही रह गया है, जबकि उन्हें यह पैसा पहले ही मिल चुका होता है। बैंक भी एटीएम के इस एरर को सही मानकर उन्हें पैसा रिफंड कर देती थी। इन शातिर बदमाशों ने अकेले खंडवा में ही लगभग 3 लाख रुपए का चूना बैंकों को लगाया है। पुलिस की जद में आए ग्राम झाकोकरी, जिला नूह, हरियाणा के मोहम्मद अंसार ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि ऐसी कई गैंग पूरे देश में फैली हुई है। मोहम्मद अंसार खुद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेशों में इस ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस का कहना है कि शातिर ठग के पास से मिले एटीएम उन्हीं के जानने वालों के हैं, जिन्हें यह रकम का कुछ प्रतिशत हिस्सा देते थे। खंडवा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शुरुआती जांच में अभी इतना ही खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपी से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, ताकि इस मामले में और भी खुलासा हो सके। एटीएम की जालसाजी का मामला है। लगातार कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि एटीएम में कुछ छेड़छाड़ करके उससे पैसा निकाल के और उसका फेल ट्रांजैक्शन दिखा के जो बैलेंस होता था वो कम पाया जाता था। जिस प्रकार की सूचनाएं हमको मिली थी और जिसके आधार पे लगातार टीम्स को अलर्ट रखा था। इसी प्रकार का एक अलर्ट एफएसएस कंपनी, एटीएम सर्विस कंपनी को मिला था, जिसने फिर तत्काल पुलिस को सूचना दी और वहाँ पे पुलिस और एफएसएस कंपनी के जब लोग पहुँचे तो वहाँ पे 2 संदिग्धों को मिले, जिनको पकड़ने की कोशिश में एक को पकड़ने में सफलता मिली। यह संदिग्ध से जब पूछताछ की गई तो इसने इस प्रकार से फ्रॉड करना बताया, जिसमें एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करके पैसे निकलते समय उस एटीएम मशीन को बंद करके उस फेल ट्रांजैक्शन करके उस पैसा निकाल के और वापस एक बैंक को कॉल करके उस पैसे को रिवर्ट कराया जाता था। और इसके कब्जे से हमको करीब 87 एटीएम कार्ड मिले हैं, जिनके जुड़े अकाउंट से इस प्रकार से वो गतिविधियां करता था। और इसमें अभी इसने अपने साथी का नाम, इसका नाम मोहम्मद अंसार, इसके साथी का नाम मोहम्मद शहबाज है। और इसके अनुसार और जैसे हमें सूचना भी है, इस तरह के कई ग्रुप्स पूरे देश में चल रहे हैं। ये जो ग्रुप अभी मिला है, जो व्यक्ति मिला है, ये भी यहाँ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली और राजस्थान में इसका वो रहा है, मूवमेंट रहा है। वहाँ भी संभवतः इस प्रकार से इसने घटनाएं की हैं। अभी इसमें काफ़ी बेचना शेष है। इन कार्ड्स का, इसके वॉलेट्स का और जो पूरा इसका मूवमेंट है उसके बारे में लगातार योजना की जाएगी और भी उसमें संभवतः तभी पूरा अनुमान लगाया जा पाएगा। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर? और कार्ड की शेयरिंग इतनी सारी की, किनके कार्ड किस तरह से स्थिति
इस कार्ड पर बात करते हैं। ये आरोपी जो है इसका पूरा ग्रुप हम कह सकते हैं वो नूह जिला वहाँ हरियाणा राज्य का रहने वाला है। इस प्रकार के कई ग्रुप्स उस ज़िले से पूरे देश में इस प्रकार से फ्रॉड कर रहे हैं, जैसा इसने भी बताया, जैसे हमें सूचना भी थी। और ये जो कार्ड है ये इसके जानने वाले या तो इसके स्वयं या फिर इसके जानने वाले इसके सगे संबंधियों के हैं, और जिसमें ऐसा इसके द्वारा बताया गया कि जितना पैसा ये निकालता है, जितने पैसे फ्रॉड करता है, उसका आधा शेयर उसको इन कार्ड वालों को भी देना होता है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड। बिल्कुल, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से हमें 4 दिन की PR मिली है।